चुनाव लड़ने के लिए हमने आवेदन दिया है। हम जनसुराज के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं जनसुराज के लिए अभी भी काम कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़के ही नेता बनते हैं या जनता के लिए काम करने के लिए चुनाव लड़ना ही आवश्यक है। लेकिन ये बात सत्य है कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए मैंने अपना आवेदन दिया है। इसलिए मैं एक संभावित प्रत्याशी निश्चित रूप से हूँ। और महात्मा गांधी शराबबंदी के समर्थक थे और आप महात्मा गांधी का तस्वीर लगा के शराब खोलने की बात कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक उचित है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम जैसे लोग राजनीति में आने से कतराएंगे, निम्न तबके के लोग राजनीति में आएंगे और वही चुनाव लड़ेंगे और वही चुनाव जीत कर आप पर शासन करेंगे। पढ़े लिखे लोग जब तक चुनाव में नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक समाज का कुछ भला नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रशांत जी के इन विचारधाराओं से मुझे ऐसा लगा बिहार को एक शिक्षा की नगरी या शिक्षा का साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में वो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी बिहार में लागू किए। दारू से संबंधित जो भी बीमारियां उत्पन्न हो रही थीं वो बीमारियां अब नहीं आ रही हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ इन्फो और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी भागलपुर में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज से कैंडिडेट भागलपुर से विधानसभा से इस बार दावा किए हैं वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विकास कुमार पांडे जी, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। जनसुराज से इस बार आप दावा किए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो कैसे इन लोगों का आप सामना कीजिएगा? फर्स्ट टाइम आपका राजनीति में है। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, ये बात कहना थोड़ी अतिशयोक्ति जैसा प्रतीत होता है। चुनाव लड़ने के लिए हमने आवेदन दिया है। हम जनसुराज के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। चुनाव में लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये पार्टी निर्णय करेगी। और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं जनसुराज के लिए अभी भी काम कर रहा हूं और आगे भी कार्य करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़के ही नेता बनते हैं या जनता के लिए काम करने के लिए चुनाव लड़ना ही आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए मैंने अपना आवेदन दिया है। इसलिए मैं एक संभावित प्रत्याशी निश्चित रूप से हूँ और ये पार्टी निर्णय करेगी कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हाँ, एक आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर से राजनीति की ओर कदम बढ़ाने के लिए इतना मतलब राजनीति की ओर इंटरेस्ट क्यों जाग गया? राजनीति कायदे से एक व्यवसाय नहीं है। अगर हम उसको देखें तो राजनीति एक मानसिकता है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर थे। सामान्य रूप से आप लोग ये सवाल पूछते हैं और मीडिया वालों का ये आम सवाल होता है कि अगर यदि आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर ठीक ठाक स्थिति में हैं, अगर अच्छे से जी खा रहे हैं, तो आपको राजनीति में नहीं आनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं कि राजनीति में क्यों। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम जैसे लोग राजनीति में आने से कतराएंगे तो ये बात सत्य होगा कि निम्न तबके के लोग राजनीति में आएंगे और वही चुनाव लड़ेंगे और वही चुनाव जीत पर आप पर शासन करेंगे। इसलिए समाज की अगर दशा और दिशा बदलनी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि राजनीति में पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों का आना आवश्यक है। जब तक पढ़े लिखे लोग जब तक चुनाव में नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक समाज का कुछ भला नहीं हो पाएगा। इस दृष्टिकोण से डॉक्टर होने के साथ साथ हमने चुनाव में आने की बात कहा और मैंने सोचा भी, क्योंकि मैंने अभी तक डॉक्टर के रूप में लोगों का सेवा किया। लोगों का सेवा करना ये मेरा धर्म है, ये मेरा कार्य है। और अगर मुझे लगता है जनता मुझे मौका देती है तो अभी हम डॉक्टर के रूप में और ख़ास करके आँख के डॉक्टर के रूप में लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। जनता अगर मुझे अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है तो जनता के लिए हर एक क्षेत्र में कार्य करने का जज्बा रखते हैं। यही वजह है कि हम डॉक्टर के साथ साथ चुनाव भी लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। विकास जी, अगर और भी हमारे बिहार में और भी पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, जदयू है, तमाम पार्टियां थी, लेकिन आप जनसुराज से ही क्यों दावा किए? जनसुराज को क्यों पसंद किए? प्रशांत किशोर का कौन सा सिद्धांत आपको अच्छा लगा जो उनकी तरफ आप आकर्षित होकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज
चुनाव लड़ने की भी सोच रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने। ये शायद मुझे लगता है कितने दिन से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सवाल पहली बार किसी ने पूछा है कि आखिर और सारी पार्टियां थी, आप जनसुराज से क्यों। सत्य बात, ये बात बहुत सत्य। सबसे पहली बात है कि मैं चुनाव लड़ूं, ये अलख जनसुराज ने जगाया। जिस तरह से आम लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इस मानसिकता से मैं भी ग्रसित था। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने समझाया कि जब तक पढ़े लिखे लोग चुनाव में सक्रिय नहीं होते हैं तो मूर्ख लोग आपके ऊपर काबिज रहेंगे। और इसी चीज़ को लेकर के दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं वो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रशांत जी के इन विचारधाराओं से मुझे ऐसा लगा कि बिहार में को एक एजुकेटेड स्टेट, बिहार को एक शिक्षा की नगरी या शिक्षा का साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में वो बात कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि बिहार एक ऐसा जगह है जिसमें शिक्षा के रूप में इनका जो पुराना इतिहास रहा था उसको फिर से दोहराने की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ और शिक्षा के साथ मेरा भी लगाव रहा है, तो बिहार में शिक्षा की एक नई बयार बहे, लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, दूसरे राज्यों से लोग बिहार पढ़ने के लिए आएँ, ऐसे एक बिहार की परिकल्पना के विषय में सोचते हुए मैंने जनसुराज ज्वाइन करने का निर्णय लिया। एक और सवाल रहेगा आपसे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 25 में हमारी सरकार और सत्ता आ जाएगी, 2 महीने के बाद सरकार बदलेगी। 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार नेतृत्व करता है। तो ऐसे में क्या लगता है प्रशांत किशोर की जिस तरीके से वो दारू चालू कराने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो महज 1 घंटे में शराब चालू करा देंगे, तो आप एक डॉक्टर हैं, तो आपका क्या सलाह रहेगा? ऐसे भी बिहार में तो दारू मिल ही रहा है, बंद तो नहीं है, बस सरकार की नज़र में है कि बंद है। तो क्या शराब दारू चालू होना चाहिए पूर्ण रूप से? आप एक डॉक्टर के नाते आपका क्या इस पर राय होगा? अगर यदि एक डॉक्टर के दृष्टिकोण से आप कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को दारू नहीं पीना चाहिए, ये एक डॉक्टर की सलाह है। लेकिन दारूबंदी एक अलग मामला है कि शराबबंदी एक अलग मामला है। अगर यदि ऐसा होता कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी बिहार में लागू किए और ऐसे स्थिति में हम बिहार में शराब से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के मरीज को हम नहीं पाते समाज में, उनके दारूबंदी कर देने से दारू से संबंधित जो भी बीमारियां उत्पन्न हो रही थीं वो बीमारियां अब नहीं आ रही हैं, तो मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता कि शराबबंदी बिल्कुल लागू होना चाहिए। शराबबंदी बिहार में कागज़ों पर लागू है, लेकिन सामान्य रूप से शराब बिक रहा है। हर लोग जब जहाँ चाहें शराब पी रहे हैं। जो लोग शराब 1 रुपया में पिया करते थे वो 3 रुपये में शराब खरीद रहे हैं। लेकिन शराब जितना लोग पहले पीते थे कमो बेश अभी उतना ही पी रहे हैं। ये अलग बात है कि जो रिवेन्यू सरकार बिहार सरकार को मिलना चाहिए वो अन्य राज्यों में जा रहा है। तो इसलिए बिहार के लोगों को एक दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। पहली मार तो ये है कि जो लोग दारू एफर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे युवा आज सूखे नशे के लत में पड़े हुए हैं। एक तो पहली दिक्कत ये है, और दूसरी बात ये भी है कि उस सूखे नशे के साथ साथ बिहार में रिवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। तो शराब खोलने का ये मतलब नहीं है कि हम आपको शराब पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारा कहना है, जैसे कि कभी कभी आप लोग ये भी पूछते हैं कि आप महात्मा गांधी का तस्वीर जनसुराज लगाती है लोगों के रूप में, और महात्मा गांधी शराब बंदी के समर्थक थे और आप महात्मा गांधी का तस्वीर लगा के शराब खोलने की बात कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक उचित है? देखिए, महात्मा गांधी ने जनता से अपील की थी कि आप शराब नहीं पिए। महात्मा गांधी ने लोगों को शाकाहार होने पर भी प्रेशर दिया था कि आप शाकाहारी होइए, मांसाहार नहीं करिए। तो अगर इन तर्जों को हम देखें तो इस हिसाब से तो जहाँ जितनी जगह चिकन और मटन और मछली की दुकानें हैं वो भी बंद कर देनी चाहिए। तो उन्होंने समाज से ये अपील की थी कि अगर यदि संभव हो सके तो आप इसको आप नहीं पिए या नॉनवेज नहीं खाइए। ये समाज के प्रति अपील थी, ऐसा कोई नियम नहीं था कि नियमानुकूल तरीके से नहीं है कि आपको शराब नहीं पीना है
या फिर आप जो है सो अगर अगर शराब पिएगा तो आप जेल में डाल दिया जाइएगा, या आप अगर मांस खाइएगा तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे। ऐसा गांधी जी नहीं कहा करते थे। इसलिए अगर शराबबंदी, अगर लोग अपने मानसिकता से, अपने मन से शराब नहीं पीते हैं तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है। लेकिन ये दबाव दे करके कि नहीं हम शराब की दुकानें बंद कर दिए हैं, तो दूसरे राज्य में जो लोग जाकर शराब पी रहे हैं, शराब पीना तो बंद नहीं हुआ। इसलिए ये व्यवस्था गलत है, ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है। अगर शराबबंदी पूरी तरह बिहार में लागू भी होती तो भी मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। विकास जी, एक और सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से अगर आपको पार्टी नेतृत्व करता है और आपको टिकट देने का काम करता है, तो आप क्या जनता के बीच में जाइएगा, तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा इस बार वोट मांगने का? और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो फिर कैसे आप समय निकालिएगा? क्या डॉक्टर होके जिस तरीके से यहाँ पे आप अपने चैम्बर में बैठे, हॉस्पिटल में बैठे, तो वो समय तो आपको समाज के बीच में देना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, क्योंकि जनता आप पे उम्मीद करके, भरोसा जताकर आपको जिताने का काम करे। तो दोनों कैसे मैनेज कीजिएगा और आपका विशेष मुद्दा क्या होगा इस वोट मांगने का? आपने एक ही झटके में 2-3 सवाल पूछ दिया है। मैं सिलसिलेवार तरीके से इसका जवाब देता हूँ। पहला सवाल आपका ये था कि जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे। सबसे पहले मुद्दा बच्चों की शिक्षा और युवाओं को भी अपने राज्य में रोजगार, ये 2 अहम मुद्दे हैं जो हम लोग जाते हैं और जनता से यही अपील करते हैं कि अगर आप अपने बच्चे की बेहतर शिक्षा चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चा आपके घर में रहकर कुछ रोजी रोजगार करें, तो आप जनसुराज के साथ खड़े हों। ये बस जनता से यही 2 मुख्यतया हम लोग यही 2 वादा करते हैं। वैसे जनसुराज के मैनिफेस्टो में 5 वादा लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इन 2 बातों पर ज़्यादा जोर डालते हैं, क्योंकि ये 2 समस्याएं लगभग बिहार के हर एक घरों में हैं। ये आपके पहले सवाल का उत्तर हुआ। दूसरा सवाल आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर की भूमिका निभाने के साथ साथ अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उस भूमिका को आप किस तरह निभा पाएंगे। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, ये बात सत्य है। मैं डॉक्टर पहले भी था। मैं एक दिन में 50-50, 100-100 ऑपरेशन करता हूँ, और ये मैं आज भी करता हूँ। तो जिस काम को करने में एक सामान्य डॉक्टर को 20 मिनट समय लगता है, वो काम मैं 3 मिनट में करता हूँ। तो मेरे काम करने का रफ्तार जो है आम डॉक्टरों से 6 गुना ज़्यादा है। इसलिए अगर ये कहा जाए, अगर इसको मोटे तौर पे आप ये कह दीजिए कि अगर मैं अपने पूरे कार्यकाल का अगर 1/6वां भाग भी अपने क्लिनिक पे देता हूँ, तो मैं जनता का सेवा भी करूँगा, और एक राजनेता के तौर पे जो हमारा कार्य है, मैं उस कार्य का भी निर्वहन करूँगा, और मैं कर भी रहा हूँ। अभी मैं जनता से मिल रहा हूँ। सुबह की पाली में मैं डॉक्टर की तरह लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, शाम को जनता के बीच जाता हूँ, जनता से मिलता हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ, और दोनों काम को मैं काफ़ी बैलेंस तरीके से कर पा रहा हूँ। और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो आने वाले समय में इस कार्य को और तेज़ी से करूँगा। चलिए, तो ये हमारे साथ भागलपुर से संभावित प्रत्याशी थे डॉक्टर विकास कुमार पांडे, जिनसे बातचीत मेरी हुई कि इस बार अगर टिकट पार्टी नेतृत्व करते हैं, टिकट देने का काम करते हैं, तो क्या कुछ इनका विशेष मुद्दा होगा और जनता के बीच में जाने का, और एक डॉक्टर लाइन में होकर डॉक्टरी को देखते हुए, अपने मरीजों को देखते हुए कैसे ये आम जनता के बीच में जाकर और मैनेज करेंगे। तो इन्होंने सब कुछ बताने का प्रक्रिया किया, सारे साफ तौर पर, विशेष तौर पर इन्होंने अपना बातें रखा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से अपनी कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।